नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। पौष के महीने में भगवान सूर्य की उपासना करने का विधान है और यह महीना सूर्य देव की पूजा के लिए बहुत विशेष महत्व भी रखता है। लेकिन चूंकि इस बार की पूर्णिमा गुरुवार के दिन है और श्री हरि का सबसे प्रिय दिन है, चूंकि पौष की महीना ही बहुत ही पावन माना जाता है और पूर्णिमा के दिन धर्म कार्य करना, स्नान दान करना, ये बहुत महत्व रखता है। और पौष के पूर्णिमा में विशेषकर पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है। पौष की पूर्णिमा के दिन अपने भाग्य को बदलने के कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। देखिए, इस बार यह पूर्णिमा गुरुवार 28 जनवरी 2021 को मनाई जा रही है और इस दिन को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है, अगर पौष के महीने में नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना की जाए, खास तौर पर पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य की आराधना की जाए, तो व्यक्ति साल भर स्वस्थ रहता है, जीवन में धन की कमी नहीं होती, संपन्नता भरी रहती है और भाग्य भी सूर्य की भांति चमकता रहता है। यानी इस दिन अगर आप स्नान करके पवित्र नदी सरोवर में भगवान सूर्य को एक लोटा जल भी अर्पित कर दें या भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ दें, तो आपका भाग्य मजबूत होता है और दैव योग से बुरे वक्त से भी आप भली भांति सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। धर्म ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के दिन उपवास रखने की मान्यता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो इस दिन कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, इस दिन चूंकि पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय होने से ही पहले उठ जाइए। अब स्नान वगैरह कीजिए। पहले तो पूरे घर की सफाई कीजिएगा। पूरे घर की सफाई करने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधन बार लगाएं। शुभ मंगल प्रतीक चिन्हों से घर के दरवाजे को सजाइए और इसके बाद स्नान वगैरह करिए। लाल कपड़े पहन लें, कोई भी एक कपड़ा चलेगा। अब एक तांबे के लोटे में या जो भी आपके पास लोटा है उसमें जल भरें। हाथ में जल लेकर ओम 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 शब्द के मंत्र का कम से कम 27 बार उच्चारण करें या आप गायत्री मंत्र ही पढ़ लें। फिर आप इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर की पवित्रता बढ़ेगी। अब पूरा जल नहीं छिड़क देना है, थोड़ा सा छिड़कना है, बाकी के किसी पौधे में डाल दीजिएगा। सूर्य देव का मंत्र तो आपको पता है, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। कोई भी मंत्र आप इस दिन पढ़िए। गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी आपको बाहर निकाल लेता है, आपके हाथ पकड़कर। धार्मिक मान्यता में अगर इस दिन सूर्य देव के समक्ष बैठकर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सरकारी नौकरी प्राप्ति की समस्या दूर होती है, सरकार से लाभ होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, उच्च पद प्रतिष्ठा भी बढ़ता है, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें और अर्घ्य देने के स्थान पर ही 3 बार परिक्रमा करें, फिर प्रणाम करें, फिर अपनी मनोकामना कहें तो मन्नत पूरी होती है। माता पिता के चरण स्पर्श इस दिन जरूर करना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है, जीवन में आनंद बढ़ता है। और इस दिन अगर आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं तो धन की कमी नहीं होती। क्या करेंगे? देखिए, इस दिन विशेष प्रयोग टोना टोटका भी किया जाता है ताकि जीवन में खुशियां बढ़े, आनंद बढ़े, सुख शांति समृद्धि बढ़े। चूंकि पौष पूर्णिमा पूरे महीने उत्तम स्वास्थ्य सम्मान की प्राप्ति के लिए ही जाना जाता है और पौष पूर्णिमा के दिन अगर भोजपत्र पर अनार के कलम से स्याही होगी अष्टगंध की, गायत्री मंत्र लिख लें या आप चाहें तो लाल चंदन भी अष्टगंध की जगह यूज कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लिख लें और अपने पर्स में रख लें, तो ऐसा करने से आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, आपका भाग्योदय होगा। तो इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन चूंकि आज हमने टॉपिक रखा है लौंग और दीपक की, तो चलिए जानते हैं विस्तार से आखिर वो लौंग और दीपक कहाँ जलाएं कि जीवन के हर
परेशानी दूर हो जाए। देखिए, आपको 4 लौंग लेना है। लौंग तो आपके पूजा घर में होगा ही। अब एक लाल कपड़ा ले लें। फिर आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं। अब माँ लक्ष्मी के सामने बैठिए, एक घी का दिया जलाइए। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। अगर शाम में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जब आप दिया जलाइएगा तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, और जो 2 लौंग है उसको आप लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। कुछ देर के बाद आप उसको उठाइए, अपने घर के धन स्थान पर रख दें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर कर्जों से समस्या है तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी, और जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो तो समाप्त होगी ही। और दीपक के पास जो लौंग जल जाए, जब बाती शांत हो जाए, दीपक शांत हो जाए, तब बाद में उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा, कहीं भी घर में या घर के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दीपक अगर मिट्टी का हो तो और अच्छा, नहीं तो फिर किसी धातु का भी दीपक आप जला सकते हैं। लेकिन हाँ, जब ये उपाय कीजिएगा तो किसी से बातचीत करना, किसी से चर्चा करना, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए ये उपाय शांत बैठकर कीजिए। आप यकीन मानिए, आपके जीवन की कठिन से कठिन परेशानियों से आप बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो ये दीपक का उपाय आपको इस पूर्णिमा के दिन करना ही करना है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत धन की कमी महसूस होती है, बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में क्या करेंगे? तब आप एक छोटा सा प्रयोग करें। पौष पूर्णिमा की रात शाम में हनुमान जी के सामने चौमुखा एक दिया जलाइए। चौमुखा दिया सरसों का तेल का होगा, इसमें डाल दीजिएगा एक लौंग, एक लौंग याद रखिए। अब चौमुखा दिया जलाइए और एक लौंग डाल दें। ऐसा करने से अपने घर के पूजा स्थान पर ही जलाएं। घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी, आपकी तरक्की होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, हनुमान जी की कृपा से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन आपके जीवन के बड़े से बड़े परेशानी को दूर कर देगा। माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन अगर रात में शाम के समय घर में आप एक दीपक जलाकर अपने घर के किसी अंधेरे कोने में रख दे तो दरिद्रता दूर होती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। वैसे ये भी है कि इस दिन 5 दीपक जलाना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक तो आप अपने घर के तुलसी जी के पास जलाएं, अपने घर के पूजा स्थान पे जलाएं। एक जैसा हमने कहा, सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के लिए आपको जलाना है ताकि पूरा घर आपका बेहतर हो। पास के किसी शिवालय में जरूर जलाइएगा, और पास में जो नदी सरोवर है वहाँ पर जाके जलाएं। अगर नदी सरोवर नहीं जा सकते, अपने घर के ही जहाँ पर पानी का स्रोत है, आपके किचन में होगा, बहुत सारे लोगों का पूजा घर में भी होगा पानी का स्रोत, जहाँ भी है वहाँ पे आप जला दें। या फिर आप किसी बर्तन में पानी रखकर पूजा स्थान पे रखिए, उस पर ही दीपक जला दें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का, पवित्र नदी स्नान में स्नान करने का और दीपक जलाने का पुण्य फल मिलता है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।